सामान कम रखो, आसान सफर होगा। सामान कम रखो, सफर आसान होगा। अरमान कम रखो, अरमान कम रखो, सफर आसान होगा। 100 ग्राम वजन एक नमकीन की पुड़िया में 100 ग्राम वजन होता है। सौ ग्राम के मायने क्या होता है? एक कल के प्रसंग से आप समझ सकते हैं। जो लोग कुछ भी खाए जाते हैं, कुछ भी पिए जाते हैं, ना अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते हैं, ना शाकाहार देखते हैं ना मांसाहार देखते हैं, ना शुद्ध देखते हैं ना अशुद्ध देखते हैं, और बस वजन बढ़ाए चले जाते हैं। विनेश फोगाट की कल वाली परा जैसे आप समझ लीजिए कि बेमतलब को 100 ग्राम वजन भी आपको रेस से बाहर कर सकता है। मतलब अगर शरीर का वजन ज्यादा हो गया तो आप संसार में किसी खेल के मैदान से बाहर हो सकते हैं, और अगर विकारों का और मोह का वजन ज्यादा हो गया तो निश्चित रूप से आप मोक्ष मार्ग से बाहर हो जाएंगे। अगर वो हमारे पास आए होते तो हम उन्हें शाकाहार की सलाह देते। एक पिक्चर आई थी दंगल। दंगल ने देश में दंगल भी मचाया थोड़ा, लेकिन उसमें वो जबरदस्ती नॉनवेज खिलाने वाला सीन कितने सारे लोगों को नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित करके गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवरों की बददुआ लग गई हो? हैं? जान तो उनमें भी होती है और इनका कोई खाने का त्याग तो है नहीं। तो एक बार फोन करके पूछ लो मैडम जी को, अगर ये कर्म छोड़ दिया होता तो हो सकता है कि देश का नाम पूरे विश्व में चमक रहा होता। शाकाहार करने वालों ने भी अपने नाम खूब चमकाए। हॉकी में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो भी शाकाहारी इंसान था। देश में पहलवानी में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए दारा सिंह जैसे लोग शाकाहारी इंसान थे। अभी भी विजेंद्र सिंह शाकाहारी इंसान था। अभी भी खेल में है, लेकिन आपस में उठापटक तो चलती रहती। तो कभी भी इंसान को अपने दामन के भीतर झांक के देखना चाहिए। तरक्की करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दूसरे के सर पर पांव रख के तरक्की करने का कोई मायने नहीं है। नहीं तो वो वक्त आएगा कि कहीं ना कहीं उसकी हाय लगेगी, चूंकि देश का नाम और ऊंचे नहीं हो पाया, स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा, इसका बहुत लोगों को मलाल है। हम भी मलाल कर सकते, लेकिन हम दूसरे तरह से सोचते हैं कि अगर इनने थोड़ा सा केवल देह दृष्टि मत बनाइए, आत्मदृष्टि बनाइए। देह तो एक ठूंठ है, इस ठूंठ की क्या सेवा करते हो? आत्मा की सेवा करो जो जीवंत है, चैतन्यमय है। सौभाग्यशालियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 21 और 22वें श्लोक में लोगों की भूल पर प्रहार करते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यद्वद विचेष्टितम तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहे दिस्वात्म विभ्रमात्। ऐसे कहते हैं, किसी स्थानों को देख करके पुरुष की कल्पना कर ली,
ऐसा होता है, जब लंबे रास्ते चलते हैं, अंधेरा होता है तो दूर है तो स्थाणु, है तो खंबा, है तो ठूंठ, और लगता है कि वहाँ कोई इंसान खड़ा है। दूर से देखो किसी छत पर ऐसे लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन गिरते हैं घंटे भर से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, फिर लगता है कि एक आदमी तो इतनी देर कैसे खड़ा रहेगा। सच में उजाला होता है तो मालूम पड़ता है कि तो ठूंठ है, वो तो खंबा है, वो तो कोई पिलर निकला हुआ है, तो उसके ऊपर पिलर पर कोई कपड़ा सूख रहा था। तो ऐसे ही जीव अनादिकाल से आज तक शरीर रूपी ठूंठ को आत्मा मान के बैठा है, दूसरे पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करके बैठा है, देह आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा है। जब 56 किलो से 6 किलो वजन कम हो सकता है और फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, आप इंसान कहला सकते हैं, आप उसी नाम से जाने जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वजन है ये आपका नहीं है। अगर आपका ही वजन है तो कम क्यों हो गया? कम कहाँ गया कम हो करके? वजन किसी और का है, क्योंकि इतना वजन कम होने के बाद भी आप वही जान रहे हैं, वही समझ रहे हैं, आपको सारे नंबर से याद हैं, सारे पते याद हैं, सारी रिश्ते याद हैं। इसका मतलब है कि वजन कम होने के बाद भी, वजन बढ़ने के बाद भी वजन किसका होता है? बोलो ज्ञानी। शरीर का होता है, पुद्गल का होता है, मैटर का होता है। आत्मा का कोई वजन नहीं होता है। दूसरों को जीतने वाले, शरीर से औरों पर विजय पाने वाले खुद अपने आप से हार जाते हैं। बड़े बड़े विजेता विकारों को कहाँ जीत पाते हैं? सबसे बड़ा विकार तो यही है, खान पान की अशुद्धि, पशु पक्षियों से उत्पन्न हुए पदार्थों का सेवन, नशे का सेवन। बड़े बड़े महारथी और केवल देह के स्तर पर जीते हैं, आत्मा की और तत्व की उन्हें कोई समझ नहीं होती। ये समझ लीजिए, वजन शरीर का होता है, और आज आप कम करो, ज़्यादा करो, परसों इसको यहीं का यहीं पूरा का पूरा छोड़ के जाना है, और लोग एक काड़ी लगाएंगे। माचिस वही होती है, तीलियों की साइज भी वही होती है, तीलियों में रोगन भी वही होता है, घिसने का तरीका भी वही होता है। कोई तीली दीपक जलाती है, कोई तीली तन को आग लगाती है, कोई तीली चूल्हा जलाती है, कोई घर को आग लगाती है। इंसान में भी वचन वही होते हैं, सोचने का तरीका वही होता है, लेकिन वचन कोई ऐसे होते हैं जो आग लगा देते हैं, और कोई वचन ऐसे होते हैं जो लगी हुई आग को भी बुझा देते हैं। मुनि राजों के वचन राग की आग को बुझाने वाले वचन होते हैं, विकारों को मिटाने वाले वचन होते हैं, जिनवाणी के वचन होते हैं। इन मंगलमय वचनों को सुनिए। पूज्यपाद कहते हैं, अहो भ्रांति हो गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आदमी खड़ा है, जैसे वो गाय खड़ी है, जैसे वो हमारा ही कोई रिश्तेदार खड़ा है। और जब लाइट हुई, जब ठीक से नज़र डाली तो मालूम पड़ा ये तो ठूंठ है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, ठूंठ की तो क्या बात करें, जीवित लोगों में भी भ्रम हो जाता है, आपके साथ भी हो जाता है। दूर से लगता है कि आपकी वाइफ खड़ी है, और जब पास में जाओ तो मालूम पड़ा कि उनकी जैसे जरूर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और कभी ऐसी प्रवचन सभाओं में या कभी ज़्यादा लोगों के साथ दर्शन करने आए और उनकी माँ 2-4 कदम इधर उधर हो जाए तो दौड़ करके वो उसी टाइप की साड़ी, उसी टाइप के कपड़े वाली किसी भी अम्मा को वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि माँओं में तो मातृबुद्धि होती है, तो छोटा बच्चा है तो वो भी लाड़ करके उसको और छुटा देते हैं। लेकिन जैसे वो देखता है चेहरे की तरफ तो तुरंत छोड़ करके भागता है, बिल्कुल देर नहीं लगाता है।
पहचान लिया उसने कि ये कपड़े एक जैसे जरूर हैं, लेकिन ये मेरी माँ। जैसे आपका भी देख लो, आपकी इच्छा है कि बड़े महाराज जी का कमंडल पकड़ना है, और आपने एक आध बार देखा कि ऐसा ये वाला कमंडल बड़े महाराज जी का है, लेकिन सारे कमंडल के चक्कर में आपने एक कमंडल ले लिया, ये बड़े महाराज जी का। तभी देखा कि बड़े महाराज जी के हाथ में तो कोई दूसरा ही कमंडल है, तो अपना कमंडल अपना। आपको लगता है यार बात तो कमंडल तो बड़े महाराज का, जो मेरे हाथ में वो तो नहीं है। फिर क्या करते, वो लिहाज बस भले हाथ में रखते कि जिनका भी है चलो है तो सही, नहीं तो इच्छा तो ये होती है कि जिनका है उनको दे के और फ्री हो जाओ। मतलब ये है कि जब पहचान होती है तो असलियत समझ में आती है। देह को देह समझने की असलियत, पुद्गल को पुद्गल समझने की असलियत हमें जिनवाणी सिखाती है, वरना ठूंठ के भ्रम में बहुत बार होता है। ऐसा कुछ दिखता था रस्सी जैसा, और हम मान रहे थे सांप। आपको सुना नहीं सकते हैं, एक घटना है बचपन की, सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे। थी तो लकड़ियां रखी रहती थी पहले घरों में, इकट्ठी हुई आई हैं, खरीद ली हैं तो एक जगह कहीं रख दी। उसमें एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। अब शौक में चले गए छत पर सोने के लिए, जहां सब लकड़ियों का ढेर लगा था। आधी रात को नींद खुली, गांव का मामला, बोले यहाँ सांप भी आता है, यहाँ ये भी होता है वो भी होता है। अब उसी पर नजर चली गई। अब बस एक पक्का भ्रम बैठ गया, ये जो है ये क्या है, सांप है। अब क्या करें, नींद बींद सब गायब। छत से बाहर अंदर जाने का रास्ता भी, जो अंदर सोए थे उनने अंदर से बंद कर लिया, वो आराम से सो रहे। ये रूम, ये छत, यहां लकड़ियां रखी, अब पक्का है सांप तो है। फिर जरा सा पेड़ वगैरह हिरने, तो पेड़ के उसमें से जो चांदनी पड़े, तो चांदनी से ऐसे लगे कि देखो ये हिल भी रहा है, लाइट के रिफ्लेक्शन से, कि देखो हाँ ये अब तो और पक्का हो गया। अब क्या करना, हाथ पांव फूल गए, क्या करना। ठीक है, जोर से दरवाजा खटखड़ाया। आप तो जैसे भी उठ के और वहां तक दरवाजे तक पहुंचे, और जोर से कि झटके से जब दरवाजे के अंदर घुस जाना है और दरवाजा बंद कर देना है। फिर जोर से, इतने जोर से दरवाजा खटखड़ाया तो जागने वाले जल्दी से जाग गए। जोर से, इतना जोर से क्यों, क्या हुआ क्या हुआ, क्या? कुछ नहीं, दरवाजा बंद कर दे। अरे भाई क्या हुआ, कोई तो बात है। अब कैसे बताएं, फिर भी जब असलियत में है तो चलो बताओ, सांप है बाहर। तो वो लिया उनने टार्च, वो होती थी लंबी वाली टार्च, चोंच वाली, तो टार्च ली। टार्च लेकर के पहुंचे, क्या है बताओ। अब वो जहाँ टार्च वो ऐसा था ना लकड़ी सांप वाली, तो उस पर भी उनने टार्च डाली। अब जैसे ही टार्च उस पर पड़ी तो अपन को दिख गया ये तो लकड़ी है। अब इनको कैसे कहें कि सांप है, बताओ। मतलब है कि जब तक असली बात समझ में नहीं आती है तब तक उस पर पूरा भय और पूरा फोकस रहता है। असली बात समझ में आ जाए तो अपनी पहले की दशा कहने में शर्म आती है कि पहले मैं इतने फिजूल के रिश्ते मानता रहा, पहले मैं इतना राग करता रहा, पहले मैं इतना मोह कहता रहा, एकदम राग में द्वेष में मैं रोता रहा, और जैसे ही आँख खुलती है तो समझ में आता है कि फिजूल का था सब। अब कैसे कहें उनको कि जो है ये लकड़ी है और मुझे सांप जैसी दिख रही थी। भाई क्या है, कुछ तो नहीं दिख रहा? नहीं सांप दिख रहा था, सांप जैसा था यहाँ कुछ, अब चला गया होगा। है तो वहीं अभी भी है, लेकिन वो लाइट से पता पड़ गया। अब कहें कि यही सांप था तो मजाक होगी, मार पड़ेगी। इतना जोर से दरवाजा तोड़ा, चिल्लाया, डरपोक कहीं का। तो अपने को डरपोक भी कौन सिद्ध करना चाहता है, बोलो।
नाम शेर सिंह है। हाँ, तो अपन भी कोई वीर बहादुर कम थोड़ी रहे हैं। घर के पास डेयरी पर घर के पास एक आदमी खड़ा है और आगे नहीं जा रहा है। घर का मालिक बाहर निकला, भाई क्या बात है, यहां क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही खड़ा हूं। क्या नाम है? बोले शेर सिंह। और इतनी देर से यहां क्यों खड़े हो, क्या बात है? बोले आगे जिस गली में मुझे जाना है वहां कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर सिंह नाम होता है। और देखा जाए तो हमारा आत्मा भी तो शेर सिंह है, अनंत ज्ञान आदि गुणों का गोदाम है, लेकिन मोह का भ्रम ऐसा पड़ा हुआ है कि मोह तोड़ने में भय लगता है। मोह के कुत्ते से हम डर जाते हैं। शेर सिंह हो, शेर सिंह बन के रहो, ज्ञान घन चैतन्य स्वरूपो हम। देह में आत्मा का भ्रम होना बहुत बड़ी भूल है। अशोक जी उस दिन पानी बरस रहा था। पानी बरसने में पानी से गीले होने का डर नहीं है। अच्छा, वो मंत्री जी हैं, उनको गीले होने का डर है। मुनि महाराज को गीले होने का डर नहीं है। मुनि महाराज को इस चीज का डर कहो या नियम है कि वो कच्चे पानी में, कम से कम बरसते पानी में तो न जावे। जो जमीन पर गिर चुका है, जमीन से पिट गया है और उसमें अब एक तरह से जीवाणु खत्म या कम हो गए हैं अंतर मुहूर्त तक। लेकिन जो सीधा अभी गिर के आ रहा है उसमें संभावना है जीव राशि की, एक बूंद में बहुत सारी जीव। तो उनको सिर्फ ये है कि विराधना ना हो, और मंत्री जी को डर है कि उनके कपड़े ढीले ना हो जाए। डर दोनों को है, लेकिन एक की अभय दृष्टि है, एक की भय दृष्टि है। फिर योग संयोग बना, दोनों की व्यवस्था हो गई। अशोक जी बोले मैं तो छाता लगाऊंगा। पानी बरसता है तो छाता नहीं लगाते क्या? तो मैंने कहा कि छाता तो लगाते हैं लेकिन मैं नहीं लगाता। तो बोले कि मैं लगाऊंगा। भाई मुनिराज छाता नहीं लगाते होते हैं, मुनिराज तो मुनिराज हैं, सब त्याग करके आए हैं। अब वो राज्य पद भी अगर छोड़ के राजा महाराज बन गए हैं, मुनि बन गए, तो अब वो छाता तो अपने दिगंबर जिन शासन में एक परंपरा है। परंपरा क्या, व्रत की दृढ़ता है कि मुनिराज अपनी इच्छा से छाता वगैरह नहीं लगाते, नहीं लगवाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। एक कोई जबरदस्त श्रावक हो और वो लगा दे वे वैयावृत्ति आदि के निमित्त से, तो भले मौन रह जाए, तो हम तो लगाएंगे बोले। तो हमने कहा कि फिर हम चुप रह गए कि भाई ये भी आग्रह से बोल रहे, तो हम चुप रह गए। फिर भी हमने छाता से बचने के लिए एक पाँव नीचे रखा, तो इनका छाता तो हट गया, लेकिन ऊपर से छाता आप